ऑलरेडी वायरल लोग लेकर आते हैं, सब ऑलरेडी वायरल, लेकिन हम जो वायरल नहीं है उनको लेकर आएंगे और उनके साथ स्टोरी आप सबके साथ शेयर करेंगे। Hey guys, welcome back to my another podcast। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? आज मैं बहुत ही खुश दिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतना वेट करने के बाद, आज इतनी मेहनत, इतने सोच के बाद आपका भाई एक ऐसी चीज लेकर आया है जो YouTube पे पहली बार होने वाला है। पहली बार स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो के एंड तक बने रहना और मुझे इसका एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं, अभी क्या है, इसमें जो सेकंड वाली क्लिप आने वाली है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी रिकॉर्डिंग में, बट आप फर्स्ट और सेकंड के दोनों की स्टोरी सुनो तो आपको एक ऐसा कंटेंट मिलने वाला है, आपको एक ऐसी वीडियो मिलने वाली है जो बहुत ही सोचने के बाद मैं लेकर आया हूँ। तो अब हम YouTube पे बड़े ही आप सबके प्यार से आने वाले हैं, आप सबको सिर्फ प्यार ही चाहिए। और अब देखते हैं YouTube इस कंटेंट को आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि YouTube को इस कंटेंट को डेफिनेटली आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा लग रहा है आपको हमारा ये थीम। एक वाकया हुआ था, क्या बात हुई थी? हैंडीकैप्ट था, कोई हैंडीकैप्ट। अच्छा। उम्र होगी उसकी 40। अच्छा। बुजुर्ग था। उसकी मम्मी मर गई थी। ठीक है। हाँ। जो उसका भाई था उसको खाना नहीं देता था। अच्छा। तो उनके घर में बहुत क्लेश रहता था। तो जब उसके तांत्रिक के कोल गई, पंजाबी समझोगे तुम? हाँ, आती है। जब तांत्रिक कोले गए, वो कहे साडे घर लड़ाई बहुत ज्यादा होंदी है, की चक्कर है? वो जो पता किया, उसकी मम्मी की आत्मा सी उन्होंने घरे। अच्छा, उस घर में? हाँ। अच्छा। वो कहता तू जांदी क्यों नहीं? तांत्रिक कह रहा। आहो। वो कहती मेरे मुंडे ਨੂੰ रोटी नहीं दिंदी, कहती मैं क्लेश ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ रोटी मिल जाती है। अच्छा। हाँ। मतलब उस कलेश के चक्कर में रोटी मिल जाती है उसको, बच्चे को। हाँ, आजू बाजू का पड़ोस में खाता रहता है ना वो। यानी बच्चा नहीं थी, 40-45 साल का सी। अच्छा अच्छा। आदमी था। आदमी था। ये मैंने आंखों से सुना था। अच्छा। हाँ। तो ये पंजाब साइड ऐसा कुछ हुआ था? बहुत कुछ है। और अगर अनुभव करना है ना तुमको ये चीजों का, तो सुबह 5 बजे ना वहां पे जाना। कहाँ पे? अमृतसर गुरुद्वारा में। अच्छा। सुबह ऐसा करना, 3-3:30 नहा लेना। 3-3:30 बजे? हाँ, पूरा नहा लेना। ठीक है। अच्छा, कोई जुर्दा गुड़का कुछ नहीं। और जब अमृतसर में एंटर करोगे ना, ठीक है, दरबार साहब के अंदर परिक्रमा होती है ना, जैसे सीढ़ियां जाती है नीचे, वहां पे अरदास करना कि अगर कुछ है तो मेरे को अनुभव हो। ठीक है। वहां पे जाके अरदास करना कि मैं ये चीज देखना चाहता हूँ, बाद में जो तेरे साथ होगा तो देखना। अच्छा। वहां पे भूतें नहीं रहती। वहां पे भूतें नहीं रहती। अनुभव कर रहे हैं चीजों का, शक्तियों का, अच्छी वालियों का। जाके अरदास करना कि जो भी तेरे मन में आए कि मैं ये हूँ, अगर कोई यहाँ पे है तो मेरे को अनुभव हो, तो होगा। अच्छा। सुबह 5 बजे जाना पड़ेगा, 3:30 बजे के आसपास ना करके। इनका नाम सुना है? हाँ, नाम तो सुना है। वो 24 घंटे वहीं रहता है। ठीक है। वहां पे उसकी वो भी तो थे अपने यहाँ पर, किसी उस जगह पर है जो फौज की रखवाली करते एक तरीके से। हाँ, बाबा सीधी सिंह। अच्छा। फौज की। अरे वो तो है। मैं तेरे को नजदीक बता रहा हूँ। हाँ, वो अमृतसर में अपना है। जब अमृतसर में एंटर होगा ना, शहर में आती है ना समाज बाबा दीप सिंह की, वहां पे तुम ऐसा करना, पता चल जाएगा। चैलेंज करना है ना, तो अमृतसर देखा मूसे वाला थापी कैसे मारता है फट पे? जो ऐसे मारते हैं, ऐसे नहीं करते? हाँ। तो बाबा दीप सिंह की समाधि के पास जाके ऐसे करना, कर ले। अच्छा। मैंने तेरे से डरता मैं आ गया, फट जाएगी। अच्छा। हाँ। नहीं देखो, ऐसे खैर चैलेंज तो करने वाली क्या ही बात है, सब अपनी जगह है। देखो तो क्या इस चीज में चैलेंज करना, इस चीज के बारे में स्टडी करना है ना। जो निहंग सिंह नहीं होते, जिनके पास कृपाने रखी होती हैं, नीले कपड़े डाली, उनसे बात करना। और जिंदगी में एक बात बताऊं,
कभी भी उन लोगों से पंगा नहीं लेने का। अच्छा। मैं खुद पंजाबी हूँ ना, हमारी कम्युनिटी सिख है, तो हम खुद नहीं उनसे बहस करते, उनका ये नहीं पता क्या कर दी। अच्छा। हाँ, वो संविधान शुद्ध उनको नहीं मानते, वो सिर्फ मानते हैं गुरु ग्रंथ साहब को। गुरु साहिब को। हाँ बस वाली बात है, और जो बता रहे हो आप कैसे पहरा देते एक तरीके से वहां पे सुबह सुबह। भैया, मेरी बात पे यकीन मत कर, खुद जाके एक्सपीरियंस कर, पता चल जाएगा। अच्छा। अगर सही मन से जाएगा ना, इतनी पीसफुली जगह है वो, तेरे को रोना है तू खुद रोएगा, तू खुद रोएगा, 2-3 घंटे बैठ के रो पड़ेगा। हमारे साथ भाई जुड़े, तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश नेनीवाल है। महेश नेनीवाल, तो कहाँ के रहने वाले भाई आप? मैं राजस्थान सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। तो बताओ भाई, क्या क्या स्टोरी है आपकी? भाई मैं 5th क्लास में था उस टाइम पे। ठीक है। तो मैं कोचिंग जाया करता था, मेरी स्कूल की मैडम थी डे मैम, वो बंगाली थी, तो मैं पढ़ाई में वीक था काफी ज्यादा। तो मैं तो अभी भी वैसे भी वीक ही हूँ, अभी भी कोचिंग ही कर रहा हूँ। तो मैं आता था ट्यूशन से, तो मेरे को पूरा काम याद करा के, उस टाइम पे मेरे एग्जाम भी चल रहे थे, यूनिट टेस्ट चल रहे थे स्कूल में, दिसंबर का टाइम था। तो करीबन उन्होंने मेरे को रात के 9 साढ़े 9 बजे छोड़ा था। उस टाइम पे हम सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री में रहा करते थे, सीमेंट फैक्ट्री थी एक वहां पे। तो मैडम ने पापा के पास कॉल किया कि मैं इसको छोड़ रही हूँ, आप लेने आ जाओ। अब पापा घर से निकल रहे थे, किसी भी वजह से पापा लेट हो गए उस टाइम पे, मतलब गली क्रॉस कर रहे थे पापा उस टाइम पे, और मैं, तो बिल्कुल सुनसान रास्ता था वो, आज भी सुनसान रास्ता है। तो मैं जा रहा था, तो हमारे ही बीच में एक भडेल, उसके जस्ट पास में ही शमशान घाट है। अच्छा। तो मैं उसको क्रॉस करने लगा, उस टाइम पे मैडम के लड़के का बर्थडे था। तो उन्होंने टिफिन दिया था, उसके अंदर मिठाई दी और एक हनुमान चालीसा दी थी उन्होंने। हनुमान चालीसा, तो एक हनुमान पेंसिल दी चालीसा थी। जो आपको दी थी, तो वो अपने हाँ, मतलब एक इंसिडेंट था, मतलब कि आपको दे दिया था कोई इंसिडेंटली कि हनुमान चालीसा ले नहीं जाओ? नहीं, बर्थडे था मैडम के लड़के का, हम्म। तो वो सब बैग में था, लेकिन टिफिन में जो मिठाई थी वो मेरे हाथ में थी। अच्छा अच्छा। तो ये सब था। अब मैं जा रहा था, तो मैं 2-3 गली क्रॉस करके फिर जैसे ही वो सुनसान आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मेरे को एक इत्र की खुशबू आई। बच्चा था उस टाइम पे, नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, क्या हाँ आ रही होगी कुछ भी। आगे चला तो मेरे को इतनी गंदी बदबू आई, मैं सहन नहीं कर सका, मतलब बहुत ऐसा लगा जैसे जल रही है मेरी आंखें, नाक जल रहा है, इतना भयंकर, जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो उस जगह। लेकिन दिन में कुछ ऐसी चीज थी नहीं वहां पे। जब मैं कोचिंग आया था, मैं दिन में 4 बजे कोचिंग जाता था शाम को, तो ऐसी कोई चीज थी नहीं वहां पे। थोड़ी देर बाद में जैसे ही मैंने उस रोड तक मैं पहुंचा, मतलब तिराया है वो, तिराए तक मैं पहुंचा, तो मेरे को आवाज आई। अब मैं पीछे मुड़ के घूमा, मेरे को कोई नहीं दिखा। अच्छा, और आवाज क्या आई थी? क्या किस चीज की आवाज थी? सडनली जैसे, मतलब कुछ ऐसे आवाज देते हैं कि हु हल्ला टाइप का, कुछ ऐसे ही आवाज आई। तो मैं पीछे मुड़ के देखा, जैसे हाँ कुत्ते जैसे रोते हैं ना उस टाइप में। हमारे इधर एक जंगलों में होता है, शियार नाम का जानवर होता है, वो करता है हु, कुछ ऐसे करता है वो, इसको राजस्थान में उस शियाड़ टाइप शियाड़ की। करके कहते हैं, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, शियार करके कहते हैं। तो उसकी तो मैंने ठीक है मगर, ठीक है जान दो मगर, थोड़ी सी दूर और 200 मीटर जाके मेरा घर आने वाला है, गली आने वाली है मेरी आगे से। तो एक लेदर के बूट पहन के, ब्लैक पैंट और लेदर की ही टी शर्ट, जो सॉरी लेदर क्या होती है वो, जैकेट, कैप लगा के, लंबे बाल थे उसके, फेस तो ब्लर था, मेरे को दिखा नहीं उसका फेस। और उसने मेरे को मेरे बाल पकड़ के एकदम उठा दिया। जब मैं पीछे से जस्ट आगे मैंने देखा था, जैसे पीछे घूम के यूं देख रहा था बस मैं, उतने में मेरे को उसने उठा दिया। अच्छा। अब उठा दिया ना, तो मैं कांप गया सडनली, मेरे हाथ में से मिठाई गिर गई, टिफिन गिर गया, मेरा बैग गिर गया, कुछ भी मेरे को कुछ नहीं समझ आया, मैं नीचे गिर गया। अब थोड़ी देर आगे, उसके जस्ट 2 मिनट बाद में ही मेरे पापा टॉर्च लेके आए, तो उन्होंने आवाज दी, मोनू। अब मैं रोड पे बैठा हुआ, मैं कहा हाँ हाँ पापा, मेरे को कुछ भी याद नहीं है। मेरे हाथ में वह टिफिन बैग उठा के लाया, मैं घर आया, घर पे मैंने बात बताई, तो घर पे किसी ने बात नहीं मानी कि हाँ ठीक है होगा, ये बात थी। तो और मतलब वो फिर एक, घर वालों ने, किसी ने विश्वास नहीं करा बात का? हाँ क्योंकि आज तक कभी किसी के साथ ऐसी चीज हुई नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिठाई लेके जा रहा था, तो वो भी हो सकता है एक किराया भी है एक तरीके से वो, और पास में शमशान घाट है, तो ये मेरे साथ हो गया। और या मेरे मन में बहम ये चीज था ही नहीं, क्योंकि ये चीजें मैं कभी सोचता भी नहीं हूँ। मैं आज भी इन चीजों से डरता हूँ।
तो मेरे साथ ये हुआ था। वो आपके साथ पहला हुआ था। हाँ, और एक बार मेरे साथ हुआ था, हमारे क्वार्टर्स थी तो वहाँ पे लेटरिन टूट रही थी, लेटरिन बाथरूम बनवा रहे थे हम दोबारा। तो उसी टाइम पे मैं 7-8 साल का हूँ करीबन। तो हमारे आगे से जंगल सा ही है, मतलब जंगल सा ही था। तो वहाँ पे पहले क्वार्टर्स हुआ करती थी फैक्ट्री की वहाँ पे। तो वहाँ पे किसी ने अपने देवते थरपा रखे थे, मतलब भगवान कर रखे थे वहाँ पे, जो रहते थे पहले, स्थापना कर रखी थी। तो हमें पता नहीं था। तो उन पे से मम्मी को भी दिखा था पहले वो, तो उन पे चद्दर डले हुए थे, क्वार्टर जैसे पूरी खंडर थी वो चद्दर थे ऊपर। तो मम्मी एक बार कुछ कचरा फार फेंकने गई तो मम्मी को ऊपर एक आदमी चलता हुआ दिखा, सफेद धोती कुर्ते में बिल्कुल एकदम अच्छा। चलता हुआ दिखा। तो मम्मी ने सोचा, तो हमारे 2 गली पीछे छोड़ के एक रहते थे, मतलब मेरा एक दोस्त है मनोज, उसके नाना जी, वो भी ऐसे धोती कुर्ते पहन के रहते थे। उनके बकरियां थी काफी सारी, तो मम्मी ने सोचा कि वो बकरी के लिए नीम के पत्ते तोड़ने आए, लेकिन आधी रात में क्या। लेकिन जैसे ही मेरी मम्मी ने, मेरे मामा जी रहते थे एक, उनको आवाज दी तो वो नहीं आए। तो मामा जी नहीं आए पहले, तो फिर वापस मम्मी घूम के पापा को बुलाने गई अंदर, जितने में वो गायब। अब उसके 10 या 15 दिन बाद में, मतलब मेरी तबीयत खराब हो रखी थी, अच्छा। लेटरिन बाथरूम का काम चल ही रहा था। तो पापा ने मेरे को बाहर ही बिठा दिया, थोड़ी आगे लेके जाके, मतलब घर से कम 50 मीटर आगे। वहां पे बच्चा था मैं उस टाइम पे, ठीक है। अब मैं वहां पे बैठा था, तो हमारे जस्ट एक मंदिर है, हम रहते थे उसकी गली गली पड़ती है, गली मंदिर से घूम के हम गली में आते हैं। तो वहां पे सडनली मेरे पास, जब मैं बैठा हुआ था, तबीयत तो खराब थी मेरी, पत्थर आए। वो पत्थर आके मेरे पास रुक जाए। मैंने सोचा मेरी ही गली का लड़का है, तो मैं बोल रहा हूँ मान जा गीशा, गीशा नाम था उसका। तो फिर वापस पत्थर आए और मेरे जस्ट आके रुक जाए, मेरे लगे भी नहीं पत्थर। अच्छा, रुक गया मेरे सामने पास आके। मेरे पास आके रुक रहा है पत्थर। अब मैंने जैसे देखा ना, तो वो छोटा सा बड़ा होता गया धीरे धीरे, एकदम मैं कांप के भागा, मगा पापा, मेरी हालत खराब होगी उस टाइम पे कि ये क्या देख लिया मैंने। वो बड़ा होता गया धीरे धीरे, मतलब मैं 2-3, मतलब देखता रहा उसको, मान जा, वो जैसे पत्थर फेंके मैं बोलूं मान जा गीशा, वो फिर बड़ा हुआ, फिर पत्थर फेंके, मैं कहा मान जा, पत्थर भी ये बड़े बड़े। तो ये सब हुआ, फिर एकदम मैं भागा, तो फिर मेरे पापा ने देखा कौन है कौन है। फिर वो घीशा को देखा, तो वो घीशा जो था वो उसके घर के अंदर ही था, वो बाहर नहीं था, वो घर में ही था। अच्छा। फिर पापा ने पूरा मोहल्ला देखा, कोई नहीं मिला उस टाइम पे, और मैंने पत्थर भी बताई है। धन्यवाद भाई, आपने अपनी स्टोरी हमें बताई और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया आपने स्टोरी को। तो थैंक यू भाई। और देखो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी आपको। मेरे को भी मौका चाहिए था बताने का, मेरे घर वालों ने तो ये विश्वास किया नहीं अभी तक। मेरे पापा अच्छा। पुलिस में, तो इन चीजों पे करते भी नहीं है ज्यादा। और किसी ने बिलीव नहीं करा आपकी बातों को आज तक। हाँ, बच्चा समझ के निकाल दिया कि आज कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। तो दोस्तों बताओ, आपको ये कहानी रियल लगती है या फेक? क्योंकि भाई के अकॉर्डिंग तो भाई ने इस चीज़ को फेस किया है और एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई ने आप सबको बताया है। तो थैंक यू भाई, आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करी।